सीरियल में समीर उसके दोस्त सचिन को उसके साहब प्रदीप जोशी से मिलवाता है। उनकी पार्टी सामूहिक विवाह का आयोजन कर रही है। 500 जोड़े शादी करेंगे 2 दिन बाद और उसका पूरा खर्चा उनकी पार्टी उठा रही है। अलग अलग प्रदेश से जोड़ियां ढूंढकर लाए और उसके साहब इसकी पूरी तैयारियां कर रहे ताकि अगले इलेक्शन में किसी अच्छी जगह से चुनाव लड़ पाए, इसलिए ये सब हो रहा है। जब समीर और प्रदीप जोशी में बात होती है कि सीएम साहब ने उन्हें इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी है। जब समीर और प्रदीप जोशी साहब में बहस होती है कि 500 जोड़े अभी पूरे नहीं है, प्रदीप चौंक जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं समीर पर कि इस कार्यक्रम की तैयारी अभी पूरी नहीं है, 7-8 जोड़े अभी मिले नहीं है। सामने समीर के साथ सचिन को देखते समीर उसके दोस्त सचिन को उनसे मिलवाता है। प्रदीप साहब उसे और उसकी भाई को साइली को इस कार्यक्रम में फिर से शादी करने के लिए कहते। सचिन ना कहता है अब उसे फिर से शादी नहीं करनी। समीर प्रदीप जोशी से कहता है और एक प्रॉब्लम हो गई है, जिसे सजावट 500 मालाओं का ऑर्डर दिया था वो उसके पड़ोसन के साथ भाग गए। उसकी दुकान भी बंद है, अब आखिरी समय पर कौन लेगा ये ऑर्डर। प्रदीप जोशी बहुत गुस्सा होते समीर पर, उससे कहते अब क्या करे, आयोजन पूरा कैसे करे। सचिन सोचकर समीर से कहता है उसकी भाई को साइली यही फूलों का बिजनेस करती है, साहब से पूछने के लिए कहता है। तो तेजस चलते चलते थक जाता है, रोशनी से कहता है जल्दी ये गाड़ी खरीद लूंगा मैं। रोशनी तेजस का मजाक सुनकर पहले एक अच्छी जॉब ढूंढो फिर ये सपने देखना। तेजस कहता है जॉब तो मिल गई ना, बस 14 लाख रुपए भरने। रोशनी कहती है कहाँ से लाओगे पैसे। तेजस रोशनी के डैड है ना, वो दे देंगे पैसे। रोशनी शौक रह जाती है सुनकर, कहती है घर के पेपर छुड़ाने के लिए पहले ही वो उनसे 17 लाख ले चुकी है, इतना आसान नहीं है। तो रास्ते पर बैंक के लोग रोशनी को ढूंढकर उसे रोकते। ये सामने आता है कि 3 साल पहले रोशनी ने 2 लाख का लोन लिया था, वो अब तक नहीं चुकाया। उस लोन का ब्याज मिलाकर 4 लाख हुए। बैंक के लोग उसके दिए एड्रेस पर ढूंढ कर थक गए, अब यहाँ मिली हो, अब वो उस रोशनी को जाने नहीं देंगे। तेजस सुनकर शौक रह जाता है कि रोशनी के सर पर पहले ही 4 लाख का लोन है। बैंक के लोग सुनकर कि तेजस उस रोशनी का हस्बैंड है उसे सावध करते, कहते कि भाई इस लड़की से बचकर रहना, तुम्हें भी चुना लगा देगी। बैंक के लोग उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाने की बात कहते। रोशनी उनसे कुछ वक्त मांगती है, जो आखिरी समय बचा है बैंक के लोग उसे 1 महीने का वक्त देते। साथ में तेजस और रोशनी की उनके आधार कार्ड के साथ तस्वीर खींचते। कहीं रोशनी फिर से भाग गई तो उस तेजस को पकड़ेंगे। तेजस को बहुत शर्मिंदगी एम्बैरेसमेंट फील करता है। जो कुछ पैसे लेकर भाग गया था वो रोशनी से बड़ी बड़ी बातें कहता है, जिससे रोशनी बहुत इंसल्ट फील करती है। तब रोशनी भी उस तेजस को अपना आईना दिखाती है। प्रदीप जोशी साहब समीर के दोस्त, पहचान का आदमी, इसलिए उन्हें ये ऑर्डर देते, साथ में एडवांस 20,000 रुपये देते। सचिन घर जाकर साइली से बात कहने के लिए उसके बाबा से कहता है कि परेश कहे साइली से इस ऑर्डर के बारे में। परेश बीच में बैठते और सचिन साइली दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए परेश से कहते या हमारी बातें एक दूसरे तक पहुंचाओ। परेश साइली दोनों सचिन से सुनकर बहुत खुश होते, भगवान का धन्यवाद करते कि उन्हें इतना बड़ा 5 लाख का ऑर्डर मिला है। तब सुबह साइली सचिन फूल लाने जाने का प्लान करते। रात के वक्त आकाश रिया दोनों एसी बंद चालू करते। आकाश को ठंडी लगती है तो रिया को गर्मी। दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा होता है, जिससे एमसीबी ट्रिप होता है और लाइट चली जाती है। सचिन साइली दोनों अंधेरे में देखने के लिए मोमबत्ती जलाते तो सब बाहर आते अपने रूम से देखने के लिए कि लाइट कैसे चली गई। रेनू ने जो फेस पैक लगाया होता है मुंह पर, उससे सचिन तेजस दोनों डर जाते, जो सच में अंधेरे में भूत लग रही है। आकाश रिया चुप रहते कि उनकी वजह से एमसीबी ट्रिप हुआ है, बताते नहीं। सचिन एमसीबी ठीक करता है जिससे लाइट शुरू होती है। अब देखते क्या साइली सचिन ये पूरा ऑर्डर कर पाते। आयोजन से पहले दिखाया जाता है कि ऑर्डर ना पहुंचने पर प्रदीप जोशी बहुत गुस्सा होते। जानिए सीरियल में सिर्फ स्टार प्लस पर।